देखते हैं दोस्तों 275 नंबर क्वेश्चंस को। फ्लोरल फार्मूला ऑफ मतलब ये जो फार्मूला किसका है, तो ये फार्मूला किसका है, सीजन पीनी आरडी का है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो फ्लोरल फार्मूला ऑफ फैमिली डीडीएसी ये किसका फार्मूला है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं 277 की तरफ। 277 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज ए कोरोला विद 4 पेटल्स। कह रहा है सू फ्लावर, चाइना रोज, पी प्लांट या मस्टर्ड। तो मस्टर्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 4 इज राइट। नाउ नेक्स्ट moves on next questions. Which of the following plants has 9+1 arrangement of stamens? तो मतलब कह रहा है कि 9+1 अरेंजमेंट किसके स्टेमन्स में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 279 की तरफ। 279 कह रहा है द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ टेक्सोनॉमी कैटेगरीज इज, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो है द एग्जांपल ऑफ पॉलीपेटलस जाइगोमॉर्फिक कोरोला इज। तो ये किसका एग्जांपल है, क्रोटेलेरिया का है, आसिमम का है, मस्टर्ड का है या रोज का है। तो ये ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ फीमेल मेल फ्लावर इज वन रेशियो इनफाइनाइट इन। तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है साइएथियम। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 282 पे। 282 कह रहा है कि ट्राई कार्पिलरिस इन कार्पस गाइनेसियम विथ इंफीरियर ओवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये जो है किसका सूत्र है, सोलेनेसी का है, कंपोजिटी का है, लीडियसी का है या कुकुरबिटेसी का है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है फैमिली क्रूसीफेरी इज आल्सो नोन है, मतलब फैमिली क्रूसीफेरी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है ब्रेसी कैसी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉटन प्लांट बिलोंग टू फैमिली, कॉटन प्लांट किससे बिलोंग करता है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस विद यूनिवर्सल सेसाइल फ्लावर इज। तो यूनिवर्सल सेसाइल फ्लावर इज क्या है, मतलब स्पाइक है, स्पाइकुलेट है या कैटकिन है या स्पैडिक्स है। तो इसमें जो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 286 पे। 286 कह रहा है द फ्लावर इन फैबेसी इज। द मतलब जो फ्लावर फैबेसी का होता है वो क्या होता है, कंप्लीट, जाइगोमॉर्फिक, पेंटामेरस। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 287 क्वेश्चन पे। कह रहा है द ओवरी विच शो बेसल प्रेजेंटेशन, मतलब जो ओवरी होती है वो किसमें बेसल होती है, तो वो होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है बाई कार्बुलर सिंक कार्पस एंड यूनिलोकुलर, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 288 नंबर क्वेश्चन पे। दिया है एक फ्लोरल डायग्राम और कह रहा है कि किसका है, 288 का जो सही आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है यूनाइटेड होगा, वालवेट होगा, सेपल्स होगा, प्री इम्ब्रिकेट पेटल्स, प्री स्टेमेंस, यूनिलोकुलर ओवरी विद मार्जिनल प्लेसेंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड। वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो 289 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 290 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और कह रहा है इन्फेरियर ओवरी इज फाउंड। इन्फेरियर ओवरी किसमें पाया जाता है, कंपोजिटी में पाया जाता है। ये कह रहा है कि क्यू इज ए वेल नोन एज। तो क्यू को हम लोग क्या कहते हैं, 291 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लांट हार्बेरियम इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन सेपल्स पेटल्स ऑन मार्जिन कवर्स द अदर एंड इट्स।
margin is covered by प्रीवियस वन। यानी कि जो मतलब क्वेश्चन कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टिवेशन सेपल्स और पेटल्स वंस मार्जिन covers the other and its margin is covered by previous one। और ये इसका जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है in the flower of Fabaceae of following immediately include the essential organs। तो इसमें इंटीरियर पेटल्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 294 का। 294 कह रहा है इन बेंथम एंड हुकर्स क्लासिफिकेशन द वेव ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द थ्री सीरीज ऑफ पॉलीपेटली रिफ्लेक्ट ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर फ्रॉम। तो ये कह रहा है कि क्या होगा, हाइपोगाइनी टू इपिगाइनी। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 295 पे। 295 क्या कह रहा है इन साइएथियम इन्फ्लोरेसेंस द रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर इज। तो ये कह रहा है कि रेशियो पूछ रहा है तो बी मेनी और मेनी रेशियो वन। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 296 नंबर में कि नाइट क्वीन एंड डे किंग बिलोंग टू वन ऑफ द फॉलोइंग जेंडरा। ये किस किस जो है जेंडरा से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है सिस्ट्रम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट। इन ग्रैमनी द inflorescence is a in Grammy the inflorescence is a spikelate। B is right answer of this questions। Now next moves on next questions। poly polygenetic system of classification is proposed by polygenetic system of classification is proposed by किसके द्वारा दिया गया था, जॉन हचिनसन। ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। द कॉन्सेप्ट द दैट मोनोकाट आर मोर प्रिमिटिव दैट डाइकाट वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसमें जो है ऑप्शन 299 का कौन सा सही हो जाएगा। 299 जो नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो है आपका E is right answer of this question। E is right answer of this question, angular and parental। इसके बाद 300 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज स्पीसीज यूनिट ऑफ वैरायटी, रियल यूनिट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, द हाईएस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, और डी जो है कह रहा है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट मूव्स ऑन 301 linear system of classification। linear system of plant classification is। तो ये कह रहा है artificial। B is right answer of this question। Now moves on next question 302। the place for keeping and study dry plant is called। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्बोरियम। क्या बोलते हैं, ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ग्लूम्स ऑफ जोअर प्लांट्स आर कॉल्ड। इसको हम लोग कहते हैं लेमना इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 304। 304 क्या कह रहा है, साइंटिफिक नेम ऑफ फैमिली एंड विद। तो जो साइंटिफिक नेम में उसमें क्या लगाया जाता है, ली। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस 305। विच फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म हैज ओनली बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसका जो ब्रैकेट में रेयरली यूनिसेक्सुअल। तो इसका जो ऑप्शंस क्या हो जाएगा सही, मालवेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 306। द condition in which stamens are fused with the carpels is called।
इसको हम लोग कहते हैं सिनजेनेसिस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस, कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस इज ओनली रिलेटेड विद, किस में रिलेटेड होता है, वो ओनली पाया जाता है जो है अम्बेल में। इसके बाद हम लोग चलते हैं 308 पे। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कह रहा है कि ये जो है बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जाम्पल ऑफ ट्राइमेरस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो एग्जाम्पल सिस्टम क्या होगा, कोकस ल्यूसिफोरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए इज राइट आंसर। इसके बाद नाउ मूव नेक्स्ट क्वेश्चन 310। कह रहा है ए फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वर्टिकल हाफ्स बाय मोर देन वन प्लेन ऑफ डिवीजन इज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एक्टिनोमार्फिक। इसके बाद हम लोग नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस विद लार्जेस्ट ब्रैक्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्पाइडिक्स। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 312। मोस्ट मोस्ट डाइवर्सिफाइड फैमिली ऑफ मोनोकॉट इज, मोस्ट डाइवर्सिफाइड फैमिली ऑफ मोनोकॉट, लिलिएसी है, आर्किडेसी है, लैमिएसी है या ब्रेसिकेसी है। तो 312 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्किडेसी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। आर्किडेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 313। कह रहा है द कंडीशन वेयर फिलामेंट्स एंड एंथर आर फ्यूज थ्रू आउट द इंटायर लेंथ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिनेंड्रस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्यूलिप बिलोंग टू फैमिली, ट्यूलिप किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो ये करती है लिलिएसी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है इसके बाद करेक्ट नेम इज, करेक्ट नेम है कौन सा है, ब्रेसिका इंडिका इज करेक्ट नेम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 316 का। ये कह रहा है फ्रूट इज मेंबर ऑफ सोलेनेसी, मतलब सोलेनेसी फैमिली के फ्रूट कैसे होते हैं, कैप्सूल और बेरी होते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 317 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कंडीशन सीन द फैमिली कंपोजिटी। तो फैमिली कंपोजिटी में कौन सी कंडीशन पाई जाए, सिंजेनेसियस, बेसल प्रेजेंटेशन एंड इपीगाइनर। 317 के बाद 318 देखते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोसोम नंबर, यानी कि ऑप्शन साइटोटैक्सोनॉमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है इन ए फ्लावर देयर आर 5 अनइक्वल पेटल्स, the posterior petal in the largest, the two anterior petals are partly fused to form a boat-shaped structure. The two lateral petals are smaller than the posterior petals. Which one of the following character is not associated with such a flower? तो अब इसमें ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द नंबर ऑफ कार्पेल्स इज मेनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 320 यानी कि गाइनोसियम इन द नंबर ऑफ फैमिली लेगुमिनेसी इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये कह रहा है ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज फर्स्ट मेंशन्ड इन द ब्लू बुक। बाइनोमियल जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट मेंशन इन द बुक, तो इसमें किसमें बता, स्पीसीज प्लांटेरम 321 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। If position of ovary is below sepals, petals, stamens, the flower is called epigynous is right answer of this question. Now moves on next question 323. Which of the following number of family Solanaceae is rich source of vitamin C?
तो इसका जो आंसर 3 to 3 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टोमेटो, टोमेटो इज राइट आंसर। ये 3 is now moves on next question 324. 324, the family containing mustard and main character are। तो इसमें जो है ब्रेसिकेसी क्या होता है, टेट्रामेरस फ्लावर, 6 स्टेमन या बाई कार्पुलरी गाइनोसियम सिलिक्वा टाइप। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन 3 to 5 क्वेश्चंस नंबर। तो इसको हम लोग देखते हैं 3 to 5 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक रैंक कंटेन ऑर्गेनिज्म मोस्ट सिमिलर टू वन अनदर। तो क्लासेस, जीनस, फैमिली या स्पीसीज। स्पीसीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। साइएथियम एंड हाइपोथायरॉयडिज्म इन्फ्लोरेसेंस आर रिलेटेड इन हैविंग। तो इसमें जो ऑप्शंस जो है कौन सा सही हो जाएगा, नेक्टर ग्लैंड। नेक्टर ग्लैंड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द 3 phases ऑफ टेक्सोनॉमी अल्फा, बीटा और ओमेगा वर रिकॉग्नाइज्ड बाय। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, हेवुड, हेवुड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। इसके बाद नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to 8। Which are of the following families shows both freedom and fusion in 4 successive whorls of the flower from exterior in डिफरेंट मेंबर्स। यानी कि ऑप्शंस इसमें जो है मालवेसी सही होगा, एस्टरेसी सही होगा, सोलेनेसी सही होगा या लिलियसी सही होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ गाइनोसियम फाउंड इन फैमिली ऑफ एस्टरेसी, फेबेसी, लिलियसी एंड सोलेनेसी। तो इसमें जो 3 to 9 का जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि बी जो है आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। 3 पहले रहेगा, बाई कार्पल, सिन कार्पस ओवरी। ये किसका है, ये जो है ओवरी इंफीरियर एंड यूनिलोकुलर, ये हो जाएगा एस्टरेसी का। फेबेसी का कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला, मोनोकार्पुलरी ओवरी हाफ इंफीरियर एंड यूनिलोकुलर। और इसके बाद कौन सा आएगा, जो लिलियसी का कौन सा हो जाएगा, ट्राई कार्पुलरी सिन कार्पस ओवरी सुपीरियर एंड ट्राइलोकुलर। इसके बाद जो लास्ट है सोलेनेसी का कौन सा आ जाएगा, बाई कार्पुलरी सिन कार्पस ओवरी सुपीरियर एंड अनयूजुअली बाइलोकुलर। तो इस ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टेट्राडाइनेमस एंड्रोसियम ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इसमें जो ऑप्शंस कौन सा सही हो जाएगा, और जो इसमें जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 330 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि आउटर वर्ल ऑफ 2 स्मॉलर स्टेमन्स एंड इनर होल ऑफ 4 लार्जर स्टेमन्स। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस 331। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें कह रहा है जो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, तो इसमें फ्लावर आर हाइपोगाइनस इन एस्टरेसी इज रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 332 देखते हैं। कह रहा है फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, ये फ्लोरल फार्मूला किसका है, तो ये क्या है, सीजन पीनिएसी का जो है ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच पेयर ऑफ ए सर्टेन प्लांट फैमिली एंड इट्स वन एग्जाम्पल्स। इसमें जो है कौन सा जो है करेक्टली मैच्ड है, तो मालवेसी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस 334। कह रहा है द बाइनोमियल नेम्स वर एक्सेप्टेड बाई
all the publication of the worked by. So Linnaeus is right answer of this question. Now moves on 335 question. Which of the following classification is based on some morphological character? तो एक इस मतलब कौन सा जो है कैरेक्टर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को शो कर रहा है? तो ये है आर्टिफिशियल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 336। इन द फ्लावर ऑफ ए प्लांट द द ovarian part is fused but style and streamer free. Its ovary become unilocular due to breakdown of partition var and the ovules are attached to a central axis. Identify the plant। तो ये कौन कौन सा डाइएंथस हो जाएगा, एब्यूटिलान हो जाएगा, निम्फिया हो जाएगा या माइकेलिया हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि 337 का कि स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को जो है ए का मतलब ये इसमें ऑप्शंस जो है ए का 4 हो जाएगा और इसके बाद जो है बी का 3 हो जाएगा और सी का 5 हो जाएगा और डी का पहला हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं ए का 4 और बी का जो है बी का कौन सा हो जाएगा, बी का 3 और सी का हम लोग देखते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसमें जो दोस्तों है क्या कि डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 338 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ लिलिएसी। मतलब इसमें जो है सी इज राइट आंसर होगा। ट्राई ट्राइमेरस एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीएंड्रस या सुपीरियर ओवरी और एग्जाइल प्रेसेंटेज। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन of the taxonomic aids can give comprehensive account to compiled information of any one genus or family at a particular time। तो इसमें जो 339 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेक्सोनॉमिक हेरारकी रिफर्स टू। तो कह रहा है 340 का जो कह रहा है कि टेक्सोनॉमिक हेरारकी रिफर्स टू। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेप वाइज अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैटेगराइज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसके बाद हम लोग 341 क्वेश्चंस को देखेंगे। 341 क्वेश्चन कह रहा है सिस्टेमेटिक बॉटनी मीन्स। 341 का जो क्वेश्चन है कह रहा है सिस्टेमेटिक बॉटनी का मतलब क्या है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहा है कि मेथोडिकल स्टडी ऑफ प्लांट डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। ये 342 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 342 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 342 का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इज रॉन्ग। तो इसमें डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन ग्रीक एंड रिटन इन इटैलिक्स। यानी कि D is right answer of this question. Now moves on next question. Which of these is an example of zygomorphic flower with imbricate estivation? यानी कि इसमें कौन सा imbricate estivation का एग्जाम्पल्स है? तो ये जो है कैलोट्रॉपिक्स है, मस्टर्ड है, कैना है, कैसिया है या कुकुम्बर है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कह रहा है इसमें कुछ डायग्राम दिए गए हैं और इसको शो कर रहा है, इसको आप बताना है, आपको बताना है। तो ऑप्शन आप क्वेश्चन 344 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एग्जाइल बेसल पैराइटल एंड फ्री सेंट्रल। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो है ये रहा। ये क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इसमें जो है ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ए एंड बी इज फॉल्स, ए एंड बी आर फॉल्स बट सी इज ट्रू। इसमें सी सही है और ए और बी क्या है, गलत है। तो यानी कि 345 में के बाद हम लोग मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 346। 346 के देखते हैं हम लोग। फेदरी स्टिग्मा इज कार्ड। फेदरी स्टिग्मा किसको कहते हैं, ब्लूबरोज को कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड। करेक्टली पेयर्ड यानी कि लिविएसी जो है सन के अंतर्गत सनफ्लावर फैमिली नहीं आती है। सी इज नॉट करेक्ट of this question. Now moves on next question 348. Taxa differ from taxon due to, टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सन ड्यू टू किसके कारण डिफरेंट है, ये है डिफरेंट दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टैक्सन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 349। 349 कह रहा है द एक्सप्रेशन गाइनोसियम इज एपोकार्पस implies that the expression gynoecium hippocampus implies that the option B is right answer of this question. Gynoecium comprise more than one carpal, all of which are free। इसके बाद हम लोग देखते हैं 350 नंबर क्वेश्चंस को। 350 कह रहा है ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा with still less number of similarities as compared to the genus and species। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर वीट। वीट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तो 351 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 351 का जो सही आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन 352 नंबर क्वेश्चंस पे। तो ये कह रहा है कंसीडर ऑफ फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट ए बी सी एंड डी, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन ऑफ टू करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इसमें जो 352 नंबर का जो सही आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ए एंड बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटूनिया, धतूरा एंड निकोटियाना आर ऑल मेंबर ऑफ। ये सभी मेंबर किसके हैं, ये सभी मेंबर सोलेनेसी के हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुलमोहर। इसके बाद 355 का देखेंगे, कह रहा है द प्लांट्स हैविंग मोनोएडल्फस स्टेमेंस एंड एक्जाइल प्रेजेंटेशन। तो इसमें जो है दोस्तों लेमन होगा, पी होगा, टोमेटो होगा, कुकुम्बर होगा, चाइना रोज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस 356 द ओवरी इज हाफ इंफेरियर इन फ्लावर ऑफ। तो ये किसमें होता है, एक होता है पीच। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज द फ्लोरल character like zygomorphic flower, axillary extivation, diadelphous androecium and marginal presentation। ये पाया जाता है पाइसम। पाइसम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, थैलेमस ऑफ हाइपोगाइनस ओवरी इज। थैलेमस जो है कैसा होता है, वो होता है कॉन्वेक्स। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 359, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। इसमें जो है ऑप्शंस जो है बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पेटूनिया जो है सोलेनेसी से पाया जाता है। इसके बाद 360 पे मूव्स करेंगे। 360 नंबर का द फ्लोरल फार्मूला ऑफ चिली इज। मतलब इसमें कौन सा चिली का फ्लोरल फार्मूला है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि
The from the option given below, find out the correct floral formula for a flower having the following characters, namely actinomorphic, bisexual, five united sepals with united petals, stamens five and epipetalous, ovary bicarpellary, syncarpous and superior. तो 361 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Now moves our next question. 362 कह रहा है प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन है. तो जो लेमन एंड टोमेटो का प्रेजेंटेशन पराइटल होता है. ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी पिस्टिल्स इन फ्लावर ऑफ. मतलब इसमें जो है कह रहा है द गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ मेनी पिस्टिल्स ऑफ फ्लावर. तो ये कह रहा है येलो, टोमेटो, पेपेवर या माइकेलिया. माइकेलिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. कह रहा है विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली मैच्ड विद द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ऑप्शन इसमें ओनियन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कह रहा है ओनियन में जो है बल्ब, इम्ब्रिकेट, एस्टिवेशन, एंजाइल, प्लेसेंटेशन. नाउ मूव्स ऑन 365 क्वेश्चंस. हाउ मेनी प्लांट इन द लिस्ट गिवन बिलो है मार्जिनल प्रेजेंटेशन. तो इसमें जो दिया है किस कौन सा प्रेजेंटेशन पाया जाता है मार्जिनल. मस्टर्ड है, ग्राम है, ट्यूलिप है, एस्पैरागस है, अरहर है, सनहेम्प है, चिली है, कॉल्जीसिन है, ओनियन है, मूंग है, पी है, टोमेटो है या ल्यूपिन है. तो 365 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. 366. 366 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है. तो इसमें हम लोग ऑप्शन 366 का देखेंगे कौन सा करेक्ट नहीं है. ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. 367. 367 कह रहा है अमॉन्ग बिटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पम्पकिन, चाइना रोज, लेपिड, कुकुम्बर, सनहैम्प, ग्राम, गुआवा, बीन्स, चिली, प्लम, पेटूनिया, टोमेटो, रोज, बिथैनिया, potato, onion, yellow and tulip. How many plants have hypogynous flower? 11. 11. A is right answer of this question. Now moves on next question. Here are in China rose the flower are. In China rose the flower are. तो ये कह रहा है एक्टिनोमार्किक, hypogynous with twisted testigation. D is right answer of this question. Now moves on 369 number question. ये कह रहा है when the margin of sepals or petals overlap one another without any particular direction, the condition is termed as. इसमें जो कंडीशन क्या है imbricate. C is right answer of this question. Now moves on next question. 370. As we go from species to kingdom in a taxonomic hierarchy, the number of common characteristics. तो इसमें जो है विल डिक्रीजेज. ये ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. कह रहा है कि ये कह रहा है कि द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू which hierarchical level in क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. तो इसमें जो है डिवीजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. टेक्सोनॉमी की इज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक टूल्स इन द identification and classification of plant and animals. It is used in the preparation of A and B मोनोग्राफ्स और फ्लोरा. 373 का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. कह रहा है बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स है. बॉटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल एक इसके मतलब ये क्या दिखाते हैं कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज. ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म सिस्टमैटिक रिफर्स टू.
मतलब जो टर्म सिस्टमेटिक को क्या बताता है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन 375, which of the following suffixes used for unit classification in plant indicate a taxonomic category of family। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ए सी। ए सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और 376 में हम लोग देखते हैं फ्लोरल फार्मूला दिया गया है, और ये कह रहा है कि किसका फ्लोरल फार्मूला है। तो ये है पेटूनिया का। पेटूनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है की इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ये किसका है, इंडिगो फेरा का है, जो आम की एक आम का जो है वैज्ञानिक नाम है। अब इसके बाद हम लोग 378 की तरफ चलेंगे। 378 कह रहा है कि पेरीगाइनस फ्लावर आर फाउंड इन, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है रोज में। यानी कि इसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। एमंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ओनियन एंड ट्यूलिप, हाउ मेनी प्लांट्स हैव सुपीरियर ओवरी। 379 का देखेंगे। इस 379 में जो सही आंसर क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, ये किसमें होता है, ये होता है कुकुम्बर। ये इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाइल प्रेजेंटेशन इज प्रेजेंट इन। एग्जाइल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन 362 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें ये कह रहा है द स्टैंडर्ड पेटल्स ऑफ ए पेपिलियोनासियस कोरोला इज आल्सो कॉल्ड। इसको हम लोग कहते हैं वैक्जिलम। क्या कहते हैं, वैक्जिलम। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई कार्पिलरी सिंक कार्पस गाइनोसियम इज फाउंड इन फ्लावर्स ऑफ। ये कह रहा है इसमें किसमें पाया जाता है, लिलिएसी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द, किससे होता है, थैलेमस और पेटल्स। इज नाउ मूव ऑन 385 नंबर क्वेश्चन। nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? Option A is right answer of this question. Biological names can be written by any language. And now moves on next question 386. The level of herbarium seeds does not carry information on। किस किस इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करता, हाइट ऑफ द प्लांट को। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड बाय। द टर्म पॉलीएडल्फस किससे रिलेटेड है, गाइनोसियम से, एंडोसियम से है, या कोरोला से, या कैलिक्स से है। तो यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि हाउ मेनी प्लांट्स एमंग इंडिगोफेरा, सेसबेनिया, साल्विया, एलियम, एलॉय, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिश, ग्राम एंड टर्निप have stamens with different lengths in their flowers। तो four is right answer of this question। Radial symmetry is found in the flowers of। तो रेडियल सिमेट्री किसमें पाया जाता है, तो ये 389 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए।